हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल RM एजुकेशन पर स्वागत है। मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर जितनी भी गवर्नमेंट जॉब हैं उन सभी के सिलेबस अनुसार प्रैक्टिस सेट एवं उनसे संबंधित जितनी भी नई नई अपडेट आती हैं उन सभी को आप लोगों को वीडियो के माध्यम से उपलब्ध करवाता हूं। तो अभी हम MP टेट वर्ग 2 की जो चयन परीक्षा होना है उसकी प्रैक्टिस सेट पढ़ रहे हैं और इसके साथ मैं इसी यूट्यूब चैनल पर अभी MPPSC का जो दिसंबर में एग्जाम्स होना है उसका भी जो प्री का एग्जाम्स होना है उसके लिए मैं प्रैक्टिस सेट तैयार करके सिलेबस अनुसार आप लोगों को इसी यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध करवाऊंगा। तो आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे MP टेट वर्ग 2 की चयन परीक्षा का प्रैक्टिस सेट नंबर 32। चलिए तो क्वेश्चन नंबर पहला, किसी चलती हुई वस्तु की गति को आधा करने पर उसकी डॉट 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 है। तो किसी चलती हुई वस्तु की गति को आधा करने पर उसकी गतिज ऊर्जा प्रारंभिक का 1/4 हो जाती है। ऑप्शन ए प्रारंभिक का 1/4 हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 2, दो पिंडों के तापमान में 30 डिग्री सेंटीग्रेड का अंतर होता है। डिग्री फ़ारेनहाइट में क्या अंतर है? तो डिग्री और फ़ारेनहाइट में अंतर है 54 डिग्री का। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 3, विदेशियों से भय को डॉट 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 कहा जाता है। तो जैसे किसी व्यक्ति को विदेशियों से भय यानी कि डर लगने लगता है तो उसे कहते हैं जेनोफोबिया। ऑप्शन सी, यानी कि जो व्यक्ति जेनोफोबिया से पीड़ित होगा उसको कोई भी विदेशी व्यक्ति होगा उससे डर लगेगा। ऑप्शन सी, जेनोफोबिया। क्वेश्चन नंबर 4, एक झील की सतह पर पानी जमने ही वाला है। झील के निचली सतह पर पानी का तापमान डिग्री सेल्सियस में क्या होगा? तो पानी की निचली सतह का तापमान होगा 4 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन डी, 4 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 5, सल्फोरस अम्ल का आणविक द्रव्यमान है। तो सल्फोरस अम्ल का आणविक द्रव्यमान है 82.07। ऑप्शन डी, 82.07। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 6, AlCl3 यानी कि एल्यूमिनियम क्लोराइड की मौजूदगी में बेंजीन में Cl2 मिलाना किसका उदाहरण है? तो यह है योजन अभिक्रिया का उदाहरण है। ऑप्शन सी, योजन अभिक्रिया का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 7, किस जीवन काल की अवधि में शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिसके परिणाम स्वरूप जनन परिपक्वता आती है? तो वह है किशोरावस्था। ऑप्शन बी, जो कि 12 से 18 के बीच होती है, किशोरावस्था होती है जिसके परिणाम स्वरूप जनन परिपक्वता आती है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व प्रति ग्राम अधिकतम ऊर्जा भंडारित करता है? तो वह है वसा। ऑप्शन वी, यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट है वह 4.33 किलो कैलोरी ऊर्जा भंडारित करती है, जबकि जो वसा है वह 9.3 प्रति कैलोरी ऊर्जा भंडारित करती है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन वी। क्वेश्चन नंबर 9, शरीर में डॉट 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 अत्यधिक मात्रा गठिया का कारण बनती है। तो वह है यूरिक एसिड, यानी कि शरीर में अगर अधिक मात्रा में यूरिक एसिड जमा हो जाएगा तो उस व्यक्ति को गठिया रोग हो जाएगा। ऑप्शन डी, यूरिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 10 है, फोटोफोबिया का अर्थ है। तो फोटोफोबिया का अर्थ है प्रकाश के प्रति संवेदनशील। ऑप्शन ए, प्रकाश के प्रति संवेदनशील। क्वेश्चन नंबर 11, Na2O में कौन से आयन उपस्थित होते हैं? तो Na2O में Na प्लस O2 माइनस आयन होते हैं, यानी कि Na2 पॉजिटिव और O2 नेगेटिव आयन उपस्थित होते हैं। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 12, परमाणु ऊर्जा संयंत्र डॉट 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 को निर्मुक्त
निर्मुक्त करके वायु को प्रदूषित करता है। तो वह है रेडियो सक्रिय विकिरण निर्मुक्त करके वायु को प्रदूषित करता है। ऑप्शन सी रेडियो सक्रिय विकिरण। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन सा ऊतक युग्म संवहनी मंडल का गठन करता है? तो जाइलम और फ्लोएम ऊतक युग्म संवहनी मंडल का गठन करता है। जाइलम और फ्लोएम। ऑप्शन ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से प्रति अम्ल के संगठक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग प्रति अम्ल के संगठक के रूप में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन डी सोडियम कार्बोनेट का। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो वस्तु का भार ध्रुवों पर न्यूनतम और विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है, यह कथन गलत है। ऑप्शन ए, जो कि हमारा आंसर ऑप्शन ए ही मिल गया, क्योंकि वस्तु का भार ध्रुवों पर अधिकतम होता है और विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है। बाकी ये तीनों सत्य हैं। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, वेग समय ग्राफ पर रेखा का ढलान कहलाता है? तो वेग समय ग्राफ पर रेखा का ढलान कहलाता है त्वरण। ऑप्शन सी वेग समय ग्राफ पर रेखा का ढलान कहलाता है त्वरण। क्वेश्चन नंबर 17, मनुष्यों में प्रजनन प्रकार्य इसके द्वारा आरंभ किए जाते हैं? तो मनुष्य में प्रजनन प्रजनन प्रकार्य हार्मोन्स के द्वारा आरंभ किए जाते हैं। ऑप्शन ए हार्मोन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 18, घरों में भू संपर्कन घरों को इससे बचाने के लिए प्रदान किया जाता है? तो वह किया जाता है बिजली के झटके से बचाने के लिए। ऑप्शन ए बिजली के झटके से बचाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 19, जिम्नोस्पर्म में सामान्यतः उपस्थित जल चालक ऊतक है? तो वह है टैक्रीड का। ऑप्शन डी, यानी कि जिम्नोस्पर्म में सामान्यतः उपस्थित जल का चालक है, यानी कि जो चालक है वह है टैक्रीड ऊतक। ऑप्शन डी टैक्रीड ऊतक। क्वेश्चन नंबर 20, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए समस्त हरे पौधों द्वारा अवशोषित सौर ऊर्जा विकिरण का प्रतिशत लगभग होता है? तो वह होता है लगभग 1%। ऑप्शन ए लगभग 1%। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 21, डॉट 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 वाहन की गति जानने में मदद करता है? तो स्पीडोमीटर वाहन की गति जानने में मदद करता है। ऑप्शन ए स्पीडोमीटर। क्वेश्चन नंबर 22, उस वस्तु को क्या कहा जाता है जिसके माध्यम से ध्वनि प्रेषित की जाती है? तो उसे कहा जाता है माध्यम, यानी कि माध्यम के द्वारा ध्वनि प्रेषित की जाती है। अब माध्यम में कुछ भी हो सकता है, स्टील भी हो सकता है, लोहा भी हो सकती है, वायु भी हो सकता है, जल भी हो सकता है, माध्यम कोई भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 23, एक अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा पर खड़ा वह गेंद ऊपर की ओर फेंकता है। गेंद गेंद ऊपर जाएगी और फिर चंद्रमा की सतह पर वापस आ जाएगी। ऑप्शन बी गेंद ऊपर जाएगी और फिर चंद्रमा की सतह पर वापस आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु के बारे में सही नहीं है? तो परमाणु आकार में बहुत बड़े होते हैं, ये तो बिल्कुल सही है। वे 10-10 मीटर क्रम के प्रसरण में होते हैं, बिल्कुल सही है। दो तत्वों के परमाणु समान होते हैं, यह कथन सही नहीं है। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वह भी होगा बाय बी सी होगा। ऑप्शन सी, यानी कि दो तत्वों के परमाणु कभी समान नहीं हो सकते हैं। जैसे कि लोहा और इस तांबा हुआ, तो इनके परमाणु कभी समान नहीं हो सकते, यानी कि दो तत्व कोई भी हो उनके परमाणु कभी भी समान नहीं हो सकते हैं। तो हमारा जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी।
क्वेश्चन नंबर 25, उस तरल का नाम बताइए जिसमें रक्त कोशिकाएं तैरती हैं। तो वह है जीवित द्रव यानी कि प्लाज्मा। प्लाज्मा में रक्त कोशिकाएं तैरती हैं। ऑप्शन बी जीव द्रव या प्लाज्मा। क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से वायु जनित रोग की पहचान करें। तो इसमें जो सामान्य जुखाम एवं तपेदिक यानी कि टीबी है, यह वायु जनित रोग है। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 27, किसी निकाय को एक समान वृत्तीय गति में चलाने में लगने वाले आवश्यक नियत डॉट 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 बल को कहा जाता है। तो किसी निकाय को एक समान वृत्तीय गति में चलाने में लगने वाले आवश्यक नियत नियत अभिकेंद्री बल कहा जाता है। आवश्यक नियत को अभिकेंद्री बल कहा जाता है। ऑप्शन बी अभिकेंद्री बल। क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से कौन सा एक पुरुष हार्मोन्स है। तो टेस्टोस्टेरोन एक पुरुष हार्मोन्स है। ऑप्शन डी, बाकी इंसुलिन महिला पुरुष दोनों में निकलते हैं। थायरोक्सिन भी दोनों में निकलता है। और एस्ट्रोजन एक महिला यानी कि मादा हार्मोन है, जबकि टेस्टोस्टेरोन एक पुरुष हार्मोन है। क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से कौन सा एक वनोन्मूलन का सर्वाधिक उपयुक्त परिणाम है। तो वनोन्मूलन यानी कि वनों की कटाई से होने वाले नुकसान। केवल आवास का विनाश, यह भी क्योंकि अगर वनोन्मूलन होगा यानी कि वनों की कटाई करेंगे तो उसमें जो जीव जंतु रहते हैं उनके आवास का विनाश होगा। केवल भूमंडलीय ऊष्मीकरण, बिल्कुल अगर वन कट जाएंगे तो पृथ्वी पर उतनी ही अधिक तापमान बढ़ेगा यानी कि टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। यह भी सही है। केवल मृदा अपरदन यानी कि मिट्टी की कटाई भी होगी, तो यह भी सही है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 30 और आज के हमारे एमपी टेट वर्ग 2 की चयन परीक्षा का प्रैक्टिस सेट नंबर 32 का अंतिम प्रश्न। यदि वायु में जल वाष्प की मात्रा अधिक है तो वाष्पीकरण की दर घटेगी। ऑप्शन सी, तो वाष्पीकरण की दर घटेगी। इस प्रकार हमने माध्यमिक शिक्षक वर्ग 2 की चयन परीक्षा का प्रैक्टिस सेट नंबर 32 कंप्लीट किया। और अभी ये जो मैं प्रैक्टिस सेट उपलब्ध करवाता हूँ ये मात्र 30 क्वेश्चन के हैं। और जैसे ही हमारा एमपी टेट वर्ग 2 की चयन परीक्षा का नोटिफिकेशन आता है उसके बाद सिलेबस अनुसार आपको पूरे 100 क्वेश्चन के प्रैक्टिस सेट इसी यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध करवाऊंगा। और साथ में अभी हम कल या परसों से एमपीपीएससी की जो कि दिसंबर में परीक्षा होनी है उसके प्रैक्टिस सेट भी सिलेबस अनुसार मैं आप लोगों को इसी यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध करवाऊंगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।